Welcome in another video of physics student. In last lecture we start with the filter. ठीक है, तो फिल्टर का हमने इंट्रोडक्शन लिया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फिल्टर का जो टाइप है दैट इज़ कैपेसिटर फिल्टर, तो उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो नेक्स्ट टॉपिक है सिलेबस का कैपेसिटर एज अ फिल्टर। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम फिल्टर सर्किट का स्टडी करेंगे। सो दिस फिल्टर सर्किट दैट इज़ अ कैपेसिटर फिल्टर विल बी कनेक्टेड एट द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर। ठीक है, तो जो भी इनपुट रहेगा वो हमारा एसी रहेगा, बाय डायरेक्शनल एसी। okay, that is given as the input to the rectifier, and the output will be the pulsating DC which is given to this filter. So we already studied the capacitor. Okay, so it has two plates, one is positive, other is negative, so that is the electrolytic capacitor is used here. And after that a load RL is connect, so across that we get the DC voltage, that is V out. ठीक है, तो यहाँ पे हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, दैट इज़ अ प्योर डीसी बिकॉज द यूज़ ऑफ दिस कैपेसिटर एज अ फिल्टर। ठीक है, तो जो भी रिपल्स है, रिपल्स को हमें यहाँ पे एलिमिनेट करना है। ठीक है, रेक्टिफायर के आउटपुट से। सो दैट्स वाई वी यूज़ द फिल्टर एंड हियर अ कैपेसिटर फिल्टर विल बी यूज। ठीक है, तो ये सर्किट डायग्राम है फिल्टर सर्किट का। ठीक है, उसके बाद हम इसका डिटेल स्टडी करेंगे कि हाउ दिस कैपेसिटर विल रिमूव द रिपल्स प्रेजेंट इन द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर। सो द पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज ऑफ रेक्टिफायर आउटपुट इज अप्लाइड अक्रॉस द कैपेसिटर। तो जैसे हमने फिगर में देखा कि जो रेक्टिफायर का आउटपुट है दैट कंटेन्स द एसी एज वेल एज DC components also, like that. Okay, so that is applied as a input to the capacitor, क्योंकि कैपेसिटर आउटपुट में कनेक्ट किया है रेक्टिफायर के। सो एज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर राइजेस, कैपेसिटर गेट चार्ज टू द पॉइंट ए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फिगर सी दैट इज आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ फिल्टर। ठीक है, तो इससे हम इसका वर्किंग स्टडी करेंगे। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर विल बी राइज and the capacitor get charged to the point A, so that is the point A is there. ठीक है, तो ये point A है। ठीक है, and supplies the current to the load resistance। ठीक है, तो जो लोड RL कनेक्ट किया है हमने आउटपुट में, जिसके अक्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज V आउट यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, सो द करंट अक्रॉस दैट लोड RL विल गेट इंक्रीज and the capacitor get charged to the peak voltage as shown as Vp। ठीक है, तो ये जो Vp that is voltage at peak, so P for the peak। okay, so that is the first observation, that is the rectifier output voltage। ठीक है, means as the voltage across the capacitor rises, capacitor gets charged। तो जिस तरह से वोल्टेज राइज होगा आउटपुट में कैपेसिटर में, ठीक है, सो द कैपेसिटर विल फुल्ली चार्ज टू द पॉइंट ए एंड करंट विल बी डिलीवर्ड टू द लोड। ओके, एंड द वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर इज एट द पीक लेवल, दैट इज Vp। सो दैट इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। नाउ द रेक्टिफायर वोल्टेज बिगिन टू डिक्रीज सो दैट कैपेसिटर स्टार्ट डिस्चार्जिंग। ठीक है, तो उसके बाद जो रेक्टिफाइड वोल्टेज है, ठीक है, जो भी आउटपुट से रेक्टिफायर जो भी आउटपुट आएगा रेक्टिफायर से, ठीक है, सो दैट विल गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, दिस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। सो एट दैट टाइम कैपेसिटर विल गेट डिस्चार्ज। ठीक है, तो उसकी वजह से कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, एंड एट दैट टाइम द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर विल गेट डिक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखाया गया है दैट पोर्शन। ओके, एंड ड्यू टू दैट कैपेसिटर स्टार्ट डिस्चार्जिंग
थ्रू द लोड रेजिस्टेंस एंड द वोल्टेज अक्रॉस इट बिगिंस टू ड्रॉप। ठीक है, जो हमने देखा पॉइंट ए टू बी। ठीक है, एंड द वोल्टेज अक्रॉस द लोड डिक्रीजेस ओनली स्लाइटली अप टू द पॉइंट ऑफ बी। ठीक है, तो जैसे हमने वेवफॉर्म में देखा कि पॉइंट ए टू जो है पॉइंट बी तक जो वोल्टेज होगा वो कैपेसिटर का वो ड्रॉप होगा, एंड द वोल्टेज अक्रॉस लोड आल्सो डिक्रीजेस स्लाइटली अप टू द पॉइंट बी बिकॉज द नेक्स्ट वोल्टेज पीक रीचेस। ठीक है, फिर उसके बाद जो है सेकंड पीक जो है रेक्टिफायर आउटपुट में वो यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, सो इट विल स्लाइटली डिक्रीज across the load up to the point this B, and again next peak reaches to the capacitor immediately, and again this capacitor will start charging. Okay, and after that again negative peak will become, and then capacitor will be discharged and the load current will also slightly decrease. Okay, so this process is repeated again and again, and the output voltage waveform takes from different phases. Okay, that will be shown in waveform. So the output is unregulated DC waveform. Okay, so still this output is also a unregulated DC waveform. So voltage regulator circuits are used to obtain the regulated DC supply. ठीक है, तो फिल्टर से भी जो आउटपुट हमें मिलेगा डीसी वोल्टेज वो अनरेगुलेटेड है। ठीक है, मीन्स अनरेगुलेटेड मीन्स जैसे इनपुट में पावर फ्लक्चुएशन होगा। ठीक है, जो हम एसी अप्लाई कर रहे हैं, सो दैट हैज़ द इफेक्ट ऑन द आउटपुट डीसी आल्सो। ठीक है, तो उस हिसाब से फ्लक्चुएशन हमें आउटपुट में भी मिलेंगे। सो दैट्स वाई दिस आउटपुट इज अनरेगुलेटेड डीसी। ओके, एंड टू रेगुलेट इट वी हैव टू यूज़ द रेगुलेटर। ठीक है, तो उसके लिए हमें रेगुलेटर सर्किट यूज़ करना पड़ेगा फिल्टर के बाद। सो दैट इज द सिंपल वर्किंग ऑफ दिस कैपेसिटर एज अ फिल्टर। So the capacitor filter circuit is widely used because of its low cost, small size and light weight. ठीक है, तो कैपेसिटर फिल्टर जनरली यूज़ किया जाता है रेक्टिफायर के आउटपुट में मोस्टली बिकॉज ऑफ लो कॉस्ट। ठीक है, तो उसके लिए जो कॉस्टिंग रिक्वायर है वो लेस है। ठीक है, कैपेसिटर का जो साइज़ है वो भी स्मॉल है, एंड ऑल्सो इट इज़ अ लाइट वेट। ठीक है, तो इस रीज़न से कैपेसिटर फिल्टर्स मोस्टली यूज़ किया जाता है पावर सप्लाई डिज़ाइन में। सो दिस टाइप ऑफ फिल्टर इज़ प्रेफर्ड फॉर स्मॉल लोड करंट्स। ठीक है, तो कैपेसिटर फिल्टर जो है वो स्मॉल लोड करंट्स के लिए जनरली यूज़ होता है। सो इट इज़ कॉमनली यूज इन बैटरी एलिमिनेटर। ठीक है, तो बैटरी को चार्ज करने के लिए जो एलिमिनेटर्स लगते हैं, ठीक है, तो उसमें मोस्टली यूज़ होता है कैपेसिटर फिल्टर। व्हेन अ पावर सप्लाई इज कनेक्टेड टू द लोड, इट इज़ नोटिस दैट देयर इज़ अ ड्रॉप इन आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो जब भी पावर सप्लाई मीन्स डीसी पावर सप्लाई दैट इज़ कनेक्टेड टू द लोड, ठीक है, तो एट दैट टाइम देयर इज़ अ ड्रॉप इन आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो V0 जो है आउटपुट वोल्टेज उसमें प्रैक्टिकली जो है वहाँ पे वोल्टेज डिक्रीज होगा जब भी पावर सप्लाई कनेक्ट होगा लोड को। सो द पावर सप्लाई हुज आउटपुट चेंजेस व्हेन द लोड इज़ कनेक्टेड अक्रॉस इट, इट इज़ कॉल्ड एज अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। तो ये अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई का डेफिनेशन है। ठीक है, तो अ पावर सप्लाई हुज आउटपुट चेंजेस व्हेन द लोड इज़ कनेक्टेड। ठीक है, तो जिस पावर सप्लाई का आउटपुट चेंज होगा दैट इज़ V0 विल बी चेंज ऑफ द पावर सप्लाई व्हेन द लोड इज़ कनेक्टेड। तो जैसे हम लोड कनेक्ट करेंगे आउटपुट में, ठीक है, जैसे बैटरी एलिमिनेटर है। ठीक है, तो अगर बैटरी एलिमिनेटर को हमने कनेक्ट किया बैटरी से, सो बैटरी इज एक्ट एज अ लोड। ठीक है, चार्जिंग पर्पस के लिए। तो उसके बाद उस पावर सप्लाई का वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होगा एक्चुअली। सो दैट टाइप ऑफ सप्लाई इज कॉल्ड एज अ unregulated power supply, and when the output of power supply remains steady even after connecting the load across it, it is called as a regulated power supply। ठीक है, तो पावर सप्लाई को दो कैटेगरीज में डिवाइड किए। फर्स्ट जो है अनरेगुलेटेड एंड सेकंड वन इज द रेगुलेटेड। तो रेगुलेटेड पावर सप्लाई में जो भी पावर रहेगा आउटपुट का दैट इज़ V0।
ठीक है. So that voltage or power remains the steady after connecting to the load. So that type of supply is called as a regulated power supply. So there are many ways in which the power supply can be regulated. तो इसके अलग अलग तरीके हैं, ठीक है. हम आईसी भी यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है. 74 सीरीज़ का जो आईसी है, सो दैट विल बी यूज एज अ फिक्स पावर सप्लाई के लिए यूज़ होता है, जस्ट लाइक 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट डीसी, ठीक है. सो दैट इज़ अ फिक्स पावर सप्लाई. फॉर पॉजिटिव पावर सप्लाई वी यूज़ द 74 सीरीज. निगेटिव पावर सप्लाई अगर हमें चाहिए, जस्ट लाइक -5 वोल्ट, -10 वोल्ट, लाइक दैट, ठीक है, तो 79 सीरीज विल बी यूज, ठीक है. तो इस तरह से हम रेगुलेटेड पावर सप्लाई के लिए जो भी वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसमें अलग अलग टाइप्स है, ठीक है. ऑल्सो कॉमनली यूज वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट यूजेज द जेनर डायोड, ठीक है. तो जेनर एक स्पेशल पर्पस डायोड है, ठीक है. तो जेनर डायोड का यूज़ भी हम कर सकते हैं रेगुलेटर पावर सप्लाई के लिए. तो जेनर डायोड से हमें एक फिक्स आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, दैट इज़ वी आउट, ठीक है. सो दैट विल एंड द टॉपिक ऑफ दिस कैपेसिटर एज अ फिल्टर, ठीक है. तो एक बार हम इसका समरी देख लेते हैं. तो आउटपुट वेवफॉर्म में यहाँ पे जो फिल्टर कैपेसिटर का है वर्किंग जो है, ठीक है, तो ये आउटपुट वेवफॉर्म पे डिपेंड है, ठीक है. तो ये जो डॉटेड लाइन है ये आउटपुट है रेक्टिफायर का, एंड दिस इज द आउटपुट A2 C, C2E and E2G is the output of filter. Okay, so that is the output of filter, कैपेसिटर फिल्टर, ठीक है. तो जैसे ही इनपुट इंक्रीज होगा, ठीक है, रेक्टिफायर सर्किट का कैपेसिटर विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग फ्रॉम दिस 0 to A. So at the maximum peak the output will be the capacitor voltage will be the VP, that is voltage at peak. After that the negative portion will be appear for the filter output, sorry, for the rectifier output. So at that time capacitor will be start discharging and the voltage across the load RL will also decrease, that is point A to C, it will discharge. Again the next positive peak of the rectifier will also come. So at that time again it will charge to VP. So that is shown by this green line, and capacitor again start charging and the voltage across the load will goes to increase. Again it will discharge, so that the rectifier output also goes on decreasing, so it will discharge from C to E, and after that again it will charge. So this process will continuously repeated and will get the filter output at the output of capacitor filter. So that is a simple working of this capacitor as a filter. So next topic of syllabus will be the special purpose junction diodes. Okay, so in this section we'll study the some common special purpose junction diode, okay, such as first is Zener diode, second is photodiode, third is solar cell, and fourth one is the लाइट इमिटिंग डायोड, दैट इज़ नथिंग बट द LED, ठीक है. तो यहाँ पे 4 टाइप्स के अलग अलग स्पेशल पर्पज डायोड्स है, ठीक है. तो वो हमें स्टडी करना है, ठीक है, बिकॉज जो अब तक हमने रेक्टिफायर में देखा P जंक्शन डायोड, दैट इज़ द बेसिक डायोड, ठीक है. और ये जो है स्पेशल पर्पज जंक्शन डायोड्स है, ठीक है. तो जिसमें जेनर डायोड आपको सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इस साल. तो अभी हम स्टार्ट करेंगे जो सेकंड टाइप ऑफ डायोड है, दैट इज़ फोटो डायोड, ठीक है, सोलर सेल एंड लाइट इमिटिंग डायोड. सो ये तीनों डायोड्स का जो कि स्पेशल पर्पस डायोड है, इनका हमें डिटेल स्टडी करना है, ठीक है. सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट फोटो डायोड. So the photodiode is also a special purpose diode. So the photodiode is a special type of p-n junction diode which converts the light energy
इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फोटो डायोड जो है वो पी एन जंक्शन डायोड ही बेसिकली, बट दैट कन्वर्ट्स द लाइट एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो फोटो डायोड है, ठीक है, तो ये जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो हमें ऑलरेडी पता है कि लाइट में जो एनर्जी होता है दैट इज़ फोटोन एनर्जी, ठीक है। सो लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। तो ये जो है लाइट एनर्जी मीन्स फोटॉन्स का जो एनर्जी वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो दैट टाइप ऑफ डायोड इज कॉल्ड एज अ फोटो डायोड। सो इट जनरेट्स द करंट व्हेन इट इज एक्सपोज टू लाइट, ठीक है। तो जैसे लाइट इंसिडेंट होगा, ठीक है, फोटो डायोड पे, सो इट विल कन्वर्ट दैट लाइट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ फोटो डिटेक्टर और फोटो सेंसर, ठीक है। तो जैसे लाइट इंसिडेंट होता है फोटो डायोड पे, इट विल स्टार्ट फ्लोइंग द करंट थ्रू इट, ठीक है। तो इसलिए उसको फोटो डिटेक्टर या फोटो सेंसर भी कहा जाता है, ठीक है। सो इट इज़ ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस मोड, ठीक है। तो जैसे आपका नॉर्मल पी एन जंक्शन डायोड विल बी वर्क इन फॉरवर्ड बायस, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस कब होता है? व्हेन एनोड इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, देन वी कैन से दैट डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, ठीक है। बट ये जो फोटो डायोड है दैट विल बी ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस, मीन्स जब भी एनोड निगेटिव रहेगा एंड कैथोड टर्मिनल पॉजिटिव रहेगा, so in that condition only this photodiode will be work. So that's why it is operated in reverse bias mode. So that is the simple definition of a photodiode. Then we study the symbol. तो यहाँ पे symbol दिया है photodiode का. It is a two terminal. First one is the anode, second will be the cathode, ठीक है. Then this arrow shows the incident light energy, ठीक है, means light will be incident on the surface of photodiode, okay. So only the minority current will be flow through the photodiode. So this is the symbol for the photodiode, ठीक है. तो जैसे नॉर्मल पी एन जंक्शन डायोड में हम सिर्फ एनोड एंड कैथोड दिखाते हैं वहाँ पे, ठीक है. सो यहाँ पे ये स्पेशल पर्पस डायोड है, ठीक है. तो यहाँ पे लाइट एंड एनर्जी इंसिडेंट होता है सरफेस पे फोटोडायोड पे, दैट्स वाई दिस एरो डिनोट्स द इंसिडेंट ऑफ लाइट. सो दैट इज़ द बेसिक्स ऑफ दिस फोटोडायोड. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फोटोडायोड का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग को डिटेल में स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.